+1 क्लास। बेटे हमने लेसन 8 का आज नया क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्तियां और कार्य लिखें, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका सबसे पहले आज जो शक्ति है वो है वैधानिक शक्तियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो बिल है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण बिल, एक होता है धन बिल। जो धन बिल है वो तो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन साधारण बिल दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब मान लो साधारण बिल जैसे लोकसभा में पेश हुआ है तो लोकसभा ने पास कर दिया, फिर वो जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा उस बिल में गलतियां निकाल देती है और उसे पास नहीं करती, तो वो 6 महीने का समय जो है लोकसभा इंतजार करती है। 6 महीने के बाद दोनों की राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और फिर उसमें मतदान करवाकर बिल पास कर दिया जाता है। राज्यसभा इन वैधानिक शक्तियों में कमजोर है। क्यों? क्योंकि बेटा लोकसभा के मेंबर है 545 और राज्यसभा के मेंबर है 250। जब मतदान करवाया जाएगा तो लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण नेचुरल है किसके पक्ष में मतदान होगा, लोकसभा के, और उसी की बात मान ली जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसमें लोकसभा राज्यसभा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक राज्यसभा बिल को रोक सकती है, बाद में लोकसभा की ही बात मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है बेटा वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। धन बिल के संबंध में अब क्या है, धन बिल अगर लोकसभा पास कर देती है, जैसे मैंने बताया था कि धन बिल होता ही लोकसभा में है पेश, और लोकसभा जब उसे पास कर देती है तब उस पर राज्यसभा ने भी साइन करने होते हैं। जब वो राज्यसभा के पास जाता है तो वो 14 दिन तक अगर उस बिल पर साइन नहीं करती तो 14 दिन का समय बीत जाने के बाद वो बिल ऑटोमेटिकली बेटा कानून बन जाता है। तो नेचुरल है वित्तीय शक्तियों में भी लोकसभा ही पावरफुल है, राज्यसभा की कोई मतलब इतनी अहमियत नहीं है। नेक्स्ट है कार्यकारी शक्तियाँ। लोकसभा जो है वो मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे भंग कर सकती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकती। हाँ, वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके या काम रोको प्रस्ताव पास करके उन्हें सजग रखती है। सजग मतलब उन्हें जागरूक रखती है। लेकिन जिस तरह लोकसभा जो है वो उसे भंग कर सकती है, राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं है। तो कार्यकारी शक्तियों के संबंध में भी मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स के इस तरह जो राज्यसभा है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स के संबंध में भी कमजोर साबित होती है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट चलाकर, महाभियोग चलाकर उन्हें उनके पद से हटा सकती हैं। ये है इसकी न्यायिक शक्तियाँ। नेक्स्ट है चुनाव संबंधी शक्तियाँ। जो राज्यसभा है वो लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अपने उपसभापति का चुनाव भी करती हैं। अब है इसकी हमने शक्तियाँ पढ़ ली हैं बेटा। अब है इसकी पोजीशन क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये लोकसभा के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर सदन है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये एक फालतू सदन है। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा द्वारा पास डालकर बिलों में रह गई कमी को दूर करता है, लोकसभा को उत्तरदायी बनाता है। लेकिन बेटा कई लोग कुछ समय से ये बात करते हैं कि राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा के चुनावों में धन शक्ति का प्रयोग बढ़ रहा है। धनी व्यक्ति जो है मत खरीद कर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, इसलिए आजकल इसे अमीरों